नारे रिसालत। गणेश यम चंद्रम शीशबल। कहा क्या साहब वो आकाश के चंद्रमा की तरह होंगे? मैंने कहा आकाश का चंद्रमा, कहा आमना के लाल का जलवा। अगर देखना ही हो तो उदाहरण उठाकर देखो, इतिहास पढ़ो, इतिहास साक्षी है। हाँ हाँ, मदीने की सरजमीन है, दाई हलीमा का घर है, दाई हलीमा का झूला है, नबी झूले में झूल रहे हैं। अम्मा हलीमा आई, दूध पिलाने वाली दाई माई हलीमा आई, देखा कि नबी की उंगली झूले में झूम रही है। बोलने की जगह थी, चांद की तरह क्या होंगे? कहा नबी की उंगली घूम रही है। एक तरफ नबी की उंगली पर नजर पड़ी, मैंने आसमान की तरफ अपनी नजरें उठाई, देखा कि आसमान का चांद भी घूम रहा है, आकाश का चंद्रमा घूम रहा है। कभी नबी की उंगली को देखती हूँ, कभी आकाश के चंद्रमा को देखती हूँ। जमीन पर नबी की उंगली घूम रही है, आकाश पर आकाश का चंद्रमा घूम रहा है। इधर हलीमा सादिया का दिमाग घूम गया, और सिर्फ घूमा नहीं, उस वक्त तक घूमता रहा जब तक बोलने वाले ना हो गए। जब बोलने वाले हुए, अम्मा हलीमा हाथ बांध कर खड़ी हो गई। कहा या रसूल अल्लाह, जब आप झूले में थे आपकी उंगली घूम रही थी, उंगली से के इशारे से आकाश का चंद्रमा घूम रहा था। उस वक्त से हलीमा सादिया का दिमाग घूम रहा है कि पता नहीं उंगली घूम रही थी कि चांद घूम रहा था। मैं उलझन में पड़ी हूँ। बातें अम्मा हलीमा, बारगाहे नबूवत में धोखा नहीं होता। यहाँ जमीन पर तेरे बेटे मोहम्मद की उंगली घूम रही थी, आकाश पर आकाश का चंद्रमा घूम रहा था। कभी जमीन पर तू दिल बहलाती थी, आकाश का चंद्रमा कभी अपना दिल बहलाता था। एक शेर याद आ रहा है, पढ़ दूं? बोलूं सुभान अल्लाह। चांद की तरह है उनको हम कहे तो मुजरिम है, क्योंकि उनकी चौखट पे चांद खुद सवाली है, क्योंकि उनकी चौखट पर। एक शेर और सुन लीजिए। हम गुनहगारों को रब से बचवा लेंगे, क्यों? उनके रब ने कब उनकी अरे कोई बात टाली है, उनके रब ने करम नवाजी है समस्तीपुरी साहब की। जिस वक्त हम लोग पढ़ते थे उस वक्त इनकी खूब चलती थी माशाअल्लाह, बहुत नाम पढ़ते थे, हर महफिल की जीनत होते थे, और जिस महफिल में पहुंचते थे महफिल की कामयाबी होता है माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इनकी उम्र दराज करे और इनका साया हम सब तमामी के सरों पर तादे कायम दायम फरमा। अब सुनिए मोहब्बतों के साथ कहा क्या? वो आकाश के चंद्रमा की तरह कहा नहीं, कहा फिर आकाश के सूरज की तरह। कहा सूरज की बात कर रहे हो साहब? तारीख गवाह है ना, मकाम सहबा है, अली की नमाज कज़ा हो गई, हजरत अली के आंखों से आंसू बहे, नबी के चेहरे पर गिरे, आका बेदार हुए, अली किसने रुलाया? कहा या रसूल अल्लाह नमाज कज़ा हो गई। कहा इतनी सी बात? कहा या रसूल अल्लाह नमाज कज़ा हुई है, इसकी फिक्र नहीं है, फिक्र तो इस बात की है कि कल जब तारीख मरकब किए जाएंगे, जब कल तारीख रकम किए जाएंगे तो तारीख में मौर्रिख लिखेगा कि अली की असर अली की वजह से नहीं, अली के नबी की वजह से कज़ा हुई थी। सुभान अल्लाह। अली की नबी की वजह से कज़ा हुई थी। हाँ, शान महबूबी को जला लाया। कहा किधर गया? कहीं जल गया?
जो सूरज को इशारों पर बुला ले, क्या वो उसकी तरह हो सकता है? जो चांद को खिला ले वो उसकी तरह हो सकता है? जो पेड़ को बुला ले वो उसकी तरह हो सकता है? नहीं साहब। हाँ, क्या पत्थरों की तरह? कहा पत्थर बोलो ना। तो अबू जहल को उठाकर देख लो, और अबू जहल कोई ऐसी वैसी शख्सियत नहीं था जी, ऐसी कोई आसानी से अबू जहल नहीं बन जाता है। रवाब साहब तशरीफ रहा है, सुनिए एक जुमला बोल रहा हूँ, कोई ऐसे अबू जहल नहीं बन जाता आसानी के साथ। कान रहते हुए जो सच्ची बात ना सुन सके, आंख रहते हुए जो सच्ची बात ना देख सके, हाँ दिमाग रहते हुए जो सच्ची बात ना सोच सके, दिल रहते हुए जो अच्छी बातों को ना सोच समझ सके, जब ये चार साइडें फेल होती है तब कोई अबू जहल पैदा होता। चार साइडें फेल होती है तब कोई अबू जहल पैदा होता है। अबू जहल आसानी से आ गया मुट्ठी में लेके कंकर, कहा मोहम्मद बता इसमें है क्या? फरमाया मैं बता दूं या वो बता दूं? मैं बता दूं तो उसमें क्या है, या फिर वो बता दे कि मैं कौन हूँ? अबू जहल खुद बड़ा हंस पड़ा कि ये तो और भारी बात है मोहम्मद, हम जीत गए, हम पता पा गए। कहा कैसे? क्यों मुस्कुराए, क्यों कूदे? कहा हमारी जीत हो गई, पक्की है जीत। कहा कैसे? कहा कि पहले वाला ठीक ठाक था, आपका बड़ा मुश्किल है। पहले वाला हो भी सकता था कि तू जादू टोना से बता देता है कि इसमें क्या है। अब बोल रहा है कि वो बोले कि हम कौन है, वो बोले कि हम कौन है, वो बोले कि हम कौन है, कहीं तो बड़ा मुश्किल है। अच्छा बताओ, इसी से बोलवा दो, उसी से बोलवा दो। का हम नहीं बोलवाएंगे, तुम ही पूछो। हम नहीं बोलेंगे, तुम ही पूछो। अबू जहल ने कहा बोलूं कौन है? आप बोलिए, आप अपने सवार का ताला खोलिए, बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूछा अबू जहल कौन है, पूछा वो कौन है, पूछा वो कौन है? कहा नहीं बोल रहा। कहा नहीं बोलेगा। कहा क्यों नहीं बोलेगा? कहा कि जबान का फर्क है, तुम पूछोगे नहीं बोलेगा, हम पूछेंगे बोलेगा। अब नबी ने वही उंगली उठाई, बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस मेरे नबी की उंगली का कोई जवाब नहीं है, सिर्फ उंगली का कोई जवाब नहीं। मेरे नबी ने वही उंगली उठाई जिस उंगली से पैर को बुलाई, उसी उंगली को मेरे नबी ने उठाई जिस उंगली से चांद को दो टुकड़े फरमाई, उसी उंगली को उठाई जिस उंगली के इशारे से सूरज को वापस बुलाई, उसी उंगली को उठाई जिस उंगली से पानी के चश्मे जारी किए, उसी उंगली को उठाई मेरे सरकार ने इशारा किया। अबू जहल की पिट्ठी की बंदिशें टूटी और मुस्तफा का कलमा पढ़ने लगी। जो मुस्तफा की गवाही जो कंकर दे दे, पत्थर दे दे, वो नबी वो पत्थर उसकी तरह क्या हो सकते हैं? नहीं, उनकी कोई मिसाल नहीं, वो बेमिसाल है। अल्लाह ताला ने संपूर्ण ब्रह्मांड हेतु महान कल्याणकारी बनाकर अपने महबूब को हमारे दरमियान भेजा। अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि हम उस रसूल की उम्मत है। अल्लाह ने रसूल दिया तो आखिरी। अब बोल लीजिए इस जुमले पर, यहीं से मेरा सेवा समाप्त। इंशाअल्लाह फिर कभी आने का मौका होगा, इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। बस बोल लीजिए, हर जुमले पर बोल लीजिए अल्लाह ने नबी दिया तो आखिरी, बस आखिरी बोलते चलिए। अल्लाह ने नबी दिया तो आखिरी, रसूल दिया आखिरी, किताब दिया आखिरी, दीन दिया आखिरी, उम्मत बनाया, क़यामत में जन्नत में जाएंगे। अल्लाह ने दीन दिया आखिरी, रसूल दिया आखिरी, किताब दिया आखिरी, धर्म दिया आखिरी, क़यामत में जन्नत में भेजेगा सबसे पहले हमको, उम्मत मोहम्मदिया को। कौसर वाले मुस्तफा, मुस्तफा, कौसर वाले मुस्तफा, जन्नत वाले मुस्तफा, बरकत वाले मुस्तफा, हज़रत कारी कासिम रज़ा चंद्रवेदी। हाय 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 हाय, तुलसी कलवट भाग में पर्वत है
अजह के बाद न पावे कोई। क्या बात है। तो फिर सुन अरे निर्माण तुलसी वचन सच कोई। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक व तआला जितनी बातें मैंने अपनी ज़बान से कहा है उन तमाम बातों पर अल्लाह हम सबको कायम और दायम रख। आका की मोहब्बत में हम सब के सीने को मोजज़ल फरमा, नबी की मोहब्बत हमारे सीने में मोजज़ल फरमा। आका की मोहब्बत में हमें मर मिटने की तौफीक अता फरमा। रब्बे काबा की बारगाह में दुआ है, मौला जितनी बातें मैंने अपनी ज़बान से कहा है उन तमाम बातों पर पहले मुझे चीज़ को अमल की तौफीक अता फरमा, बाद उन तमाम सामाइन को इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमा। रब्बे काबा की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला मुझसे कहने में सामाइन से सुनने में किसी भी किस्म की खताएं हुई हो तो अपने खास फजल व करम से उन तमाम खताओं को दरगुजर फरमा। हम सब सच्चे दिल से तेरी बारगाह में इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं, आप भी हमारे साथ पढ़ ले अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी सब लोग अपने एक हाथ को अपने माँ बाप के नाम पर, दूसरे हाथ को मदीने वाले